गुड मॉर्निंग इंडिया। आज हम लोग जानेंगे दांत के बारे में। दांत क्या होता है, दांत कहाँ स्थित होता है, दांत के कौन कौन से हिस्से होते हैं और दांत कितने प्रकार के होते हैं और दांत के फार्मूला क्या होता है और दांत के कौन कौन से बीमारी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दांत किसे कहते हैं? तो दांत जो हमारे मुंह में छोटे छोटे सफ़ेद कलर के दिख रहे हैं वो दांत कहलाते हैं। ये दांत कठोर उत्तक के बने होते हैं। दांत कहाँ स्थित होते हैं? तो दांत जबड़ों में स्थित होते हैं और जो दांत के जड़ होते हैं वो मसूड़ों से ढके होते हैं। दांत के हिस्से, तो दांत के 3 हिस्से होते हैं। पहला होता है इनामेल, जो ऊपर से आपको दिख रहा है सफ़ेद कलर का, ये कहलाता है इनामेल। ये सबसे कठोर उत्तक होता है। शरीर का सबसे कठोर उत्तक इनामेल ही होता है। और अगर बोला जाए शरीर का सबसे मजबूत उत्तक तो वो जबड़ा कहलाता है। तो इनामेल के नीचे होता है डेंटाइन। ये डेंटाइन को सुरक्षित प्रदान करता है इनामेल। डेंटाइन के नीचे होता है नर्व्स या फिर उसको बोलते हैं पल्प। तो 3 हिस्से हो गए। फर्स्ट ऊपर वाला भाग कहलाया इनामेल, उसके नीचे डेंटाइन और फिर उसके नीचे नर्व्स या फिर पल्प। अब देखते हैं दांत के प्रकार। तो दांत के 4 प्रकार होते हैं, इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर और मोलर। फर्स्ट होता है इंसीजर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कृंतक या फिर छेदक। इसकी संख्या 4 होती है, जो ऐसे होती है। ये जो बीच में आपको दिख रहा है, ये दोनों नुकीले दांत के बीच में ये जो 4 दिख रहे हैं वो कहलाते हैं इंसीजर। इनका काम होता है भोजन को काटना। जो हाथी का दांत होता है बड़ा सा, जो देखता है बड़ा बड़ा, जो 2 दांत होता है वो कौन सा दांत होता है? तो वो यही इंसीजर वाला दांत होता है। दूसरा जो दिख रहा है आपको, ये 2 नुकीले नुकीले दांत दिख रहे हैं, वो दांत कहलाते हैं कैनिन। ये क्या होते हैं? तो ये हिंदी में इसको बोलते हैं रंधक या फिर भेदक। ये क्या करते हैं? तो भोजन को फाड़ने या चीरने में मदद करते हैं। ये दांत ज़्यादातर जो मांसाहारी जीव होते हैं उसमें बड़े बड़े होते हैं, क्योंकि वो अन्य जानवरों को फाड़ कर या चीर कर खाते हैं, जिस कारण से मांसाहारी में जो कैनिन के दांत होते हैं वो आकार में बड़े होते हैं। Oh my God! तीसरा जो है वो है प्रीमोलर। ये जो कलर किया हुआ दिख रहा है वो, ये नुकीले दांत के बाद 2 इधर होते हैं और 2 इधर होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रीमोलर। इसको हिंदी में बोलते हैं अग्र चवर्णक। ये क्या होते हैं? तो ये चबाने में मदद करते हैं। और ये दांत जो प्रीमोलर होता है वो बच्चों में नहीं पाया जाता है। What? चौथा है मोलर। ये 3 मोलर होते हैं, 3 इधर होते हैं, 3 इधर होते हैं। और जो थर्ड मोलर होता है वो 17 से 21 साल के बीच में निकलता है, जो कहलाता है विस्डम टीथ। विस्डम टीथ कहलाता है। और जो ये थर्ड मोलर होता है वो बच्चों में नहीं पाया जाता है। तो हम लोग क्या देखें? फर्स्ट होता है इंसीजर, जो 4 आगे में दिखता है। फिर होता है कैनिन, जो नुकीला 2 दिखता है वो। फिर होता है प्रीमोलर, 2 इधर 2 इधर। उसके बाद होता है मोलर, 3 इधर 3 इधर। तो ये थे दांत के प्रकार। अब देखते हैं दांत का फार्मूला। अगर एडल्ट मनुष्य के दांत का फार्मूला समझेंगे तो हम लोग कैसे समझेंगे? इसका आधा लेंगे, तो आधा लेने से 2 इंसीजर इधर हो गया, 2 इंसीजर इधर। तो यहाँ से गिनेंगे 2 इंसीजर हो गया, 1 हो जाएगा कैनिन, 2 हो जाएगा प्रीमोलर और 3 हो जाएगा मोलर। तो कैसे बना फार्मूला? 2 इंसीजर, 1 कैनिन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर। तो ऐसे हो गया 2 1 2 1 2 और 3, 2 1 2 3। ये हो गया एडल्ट मनुष्य के दांत का फार्मूला। अगर बच्चों को देखेंगे तो इसी तरह देखेंगे। 2 लेंगे पहले इंसीजर, 1 लेंगे कैनिन। बच्चों में तो मोलर होता नहीं, प्री मोलर होता नहीं, तो ये नहीं लेंगे तो ये 0 हो जाएगा। और प्री मोलर बच्चों में 2 ही, बच्चों में जो थर्ड मोलर होता है वो नहीं होता है, तो इस यहाँ 2 ही मोलर लेंगे। तो बच्चों का फार्मूला हो जाएगा, बच्चों के दांत का फार्मूला हो जाएगा 2 1, फिर ये तो होता नहीं तो 0 और फिर 2 1 0 2। ये बच्चों का फार्मूला है। अब देखते हैं दांत में कौन कौन से बीमारियां होती है। तो पहला होता है कैविटी, जो फ्लोरीन के अधिकता के कारण दांतों में छोटा सा छेद हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं कैविटी। दूसरा बीमारी क्या होता है? तो मसूड़ों से खून आने लगता है। ये विटामिन सी के कमी के कारण होता है कि मसूड़ों से खून आने लगता है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, मानव में टोटल कितने दांत होते हैं? तो मानव के टोटल 32 दांत होते हैं। अगर ये पूछा जाए कि मानव के जीवन काल में दांत कितने उगते हैं,
टोटल कितने दांत उगते हैं? तो 52 दांत टोटल उगते हैं। What? 20 दांत होते हैं जो दूध के दांत होते हैं, ये टूटकर दोबारा से 20 दांत उगते हैं, जिसके कारण से 32 दांत पहले उग जाते हैं, उसके बाद जो 32 दांत में 20 दांत टूट जाते हैं और फिर से 20 दांत उगते हैं, तो 32 और 20 टोटल हो जाता है 52 दांत। तो मनुष्य के जीवन काल में टोटल 52 दांत उगते हैं, जिसमें से 20 दांत दूध के दांत कहलाते हैं, जो दोबारा से एक बार टूट के दोबारा उगते हैं। तो ये था दांतों का ऑल डिटेल। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।